कहानी प्रेम की होली। लेखक प्रेमचंद। तो दरवाजे पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ वह बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब नहीं तो दादा। मैकू कुछ मुंह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मैकू, बाकी दे दी? गरीब, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना, चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू अब की घर ही तमाकू बनी है, सवाद तो देखो। गरीब, इतना बेअदब न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई। कटोरा मांझा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लौटा गिलास मांझकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हाथी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लौटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मैकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड्ढी गिरस्ती, क्या करे? गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सकुचाते हैं? चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी? बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गिरस्ती का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा, तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करते हो? मैकू ने आंखें फाड़कर देखा और कहा, जा, अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से, हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए? अब कि वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फागुन का गीत होने लगा। औरतों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। दरवाजे पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची? कोठार वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहां आज होली जल रही है।